हम सब ने ये किया है। एक सुबह उठते हैं पूरे जोश में और तय करते हैं, बस बहुत हुआ, कल से रोज जिम, रोज 1 घंटा पढ़ाई, जंक फूड बिल्कुल बंद। बड़े बड़े लक्ष्य बनते हैं और फिर 1 हफ्ता, शायद 2 हफ्ते, और गाड़ी वापस पटरी से उतर जाती है। और सबसे खराब हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। हम खुद को कोसने लगते हैं, मुझ में विल पावर ही नहीं है, मैं कितना आलसी हूं, मतलब मुझसे कुछ नहीं होता। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमें बुक शेल्फ टॉक नाम के एक YouTube चैनल पर एक वीडियो मिला जो द पावर ऑफ सिस्टम्स नाम की किताब का सारांश है, और उसका जो मुख्य आइडिया है वो हमारी इस पूरी सोच पर ही सवाल उठाता है। वो कहता है, रुको, शायद गलती तुम्हारी नहीं है, शायद गलती तुम्हारे तरीके में है। सही कहा। और इस वीडियो का जो सबसे दिलचस्प सवाल है वो यही है, क्या होगा अगर हम नतीजों के पीछे भागना छोड़ दें और सिर्फ अपने काम करने के तरीके को ठीक कर लें? तो आज हम इसी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या भला, ये सिर्फ एक टाइम टेबल या रूटीन से अलग कैसे है, और क्या सच में ये इतना ताकतवर है कि हमारी इच्छा शक्ति की जरूरत को ही कम कर दे। बात सिर्फ भविष्य के सपने देखने की नहीं, बल्कि अपने आज को समझदारी से डिजाइन करने की है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सब लक्ष्यों के जाल में फंसे हैं। वीडियो की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देकर। जैसे किसी ने लक्ष्य बनाया, मुझे वजन कम करना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह एक धुंधला सपना है। सुबह उठकर क्या होगा, फ्रिज खोलते ही क्या दिखेगा, थकान होने पर हाथ सबसे पहले मतलब किस चीज पर जाएगा? इन सवालों के जवाब के बिना लक्ष्य सिर्फ एक खाली वादा बनकर रह जाता है। और यहीं पर लक्ष्य और सिस्टम का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। वीडियो में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि लक्ष्य भविष्य की एक मंजिल है, जबकि सिस्टम उस मंजिल तक जाने वाली रोज की सड़क है। अच्छा, मंजिल के बारे में सोचना अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी तो सड़क पर ही चलेगी, है ना? समस्या तब होती है जब हम मंजिल को देखते रहते हैं पर सड़क बनाना भूल जाते हैं। सिस्टम इस सवाल का जवाब है, जब मन नहीं करेगा तब क्या होगा, जब मोटिवेशन 0 होगी तब क्या होगा। लक्ष्य अच्छे दिनों के लिए होते हैं, सिस्टम बुरे दिनों के लिए। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। सिस्टम बुरे दिनों के लिए होता है, और यहीं पर इच्छा शक्ति या विल पावर का आइडिया आता है। हम सोचते हैं कि जो सफल लोग हैं वो इच्छा शक्ति के बादशाह होते हैं, लेकिन इस वीडियो का तर्क है कि वो इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सबसे कम करते हैं। उनकी ताकत विल पावर नहीं, उनका सेटअप है। जैसे अगर फोन को चार्जिंग पर दूसरे कमरे में लगाया है तो सुबह उठकर उसे स्क्रॉल करने के लिए विल पावर की लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, फैसला पहले ही हो चुका है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की बात है। हम अक्सर सोचते हैं, पहले मैं और अनुशासित हो जाऊं, फिर मैं ये सिस्टम अपनाऊंगी। वीडियो कहता है कि ये पूरी तरह उल्टा है। आप सिस्टम इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि आप अनुशासित हैं, आप अनुशासित इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप एक सिस्टम अपनाते हैं। वाह, मजबूती सिस्टम का नतीजा है, शर्त नहीं। लोग अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं तो हूं ही ऐसा, देर से उठता हूं या मैं चीजें भूल जाता हूं। ये वीडियो कहता है नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, आपका सेटअप ऐसा है। सेटअप बदलो, इंसान वही रहेगा पर नतीजे बदल जाएंगे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। समस्या मुझ में नहीं, मेरे सेटअप में है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये जादुई सिस्टम है क्या? जब मैं सिस्टम शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक सख्त मिनट दर मिनट का मिलिट्री जैसा टाइम टेबल आता है, जिसे तोड़ते ही सजा मिलती है। क्या हम उसी की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और वीडियो इसे शुरुआत में ही खारिज कर देता है। सिस्टम कोई जेल नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल चैलेंज भी नहीं है कि 30 दिन तक खुद पर जुल्म करो। वीडियो के मुताबिक सिस्टम की परिभाषा बहुत सरल है। सिस्टम एक ऐसा सेटअप है जिसमें सही काम करने के लिए रोज खुद से जंग न लड़नी पड़े। इसका काम दबाव डालना नहीं, बल्कि रास्ते की रुकावटों को हटाना है। और ये रूटीन से कैसे अलग है? हम सब रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रूटीन और सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। रूटीन आपके मूड का गुलाम है। मूड अच्छा है तो रूटीन चलेगा, मूड खराब है तो रूटीन टूट जाएगा। लेकिन सिस्टम मूड पर नहीं, आपके माहौल पर निर्भर करता है। अच्छा। और सबसे बड़ा फर्क, रूटीन टूटने पर आपको अपराध बोध यानी गिल्ट देता है। ओ, आज मैं नहीं कर पाया।
जबकि एक अच्छा सिस्टम टूटने पर दोबारा शुरू करने की गुंजाइश देता है। वो जानता है कि इंसान से गलती होगी, इसीलिए रूटीन अक्सर कुछ हफ्तों में दम तोड़ देता है, जबकि सिस्टम वो सालों तक चल सकता है। रूटीन एक स्प्रिंट है, सिस्टम एक मैराथन। ये तो समझ आ गया कि सिस्टम क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इसे बनाए कैसे। सुनने में ये बहुत बड़ा काम लगता है। वीडियो के हिसाब से इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वीडियो इसे 3 मजबूत स्तंभों में बांटता है और पहला स्तंभ शायद सबसे ताकतवर और सबसे अनदेखा है, आपका माहौल यानी एनवायरनमेंट। ये वो खामोश ताकत है जो आपके 90% फैसले बिना आपसे पूछे ले लेती है। मूल सिद्धांत ये है, इंसान वो नहीं करता जो सबसे अच्छा है, इंसान वो करता है जो सबसे आसान है। ये सुनने में थोड़ा डरावना भी है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इच्छा शक्ति की कोई भूमिका ही नहीं है? क्या हम सिर्फ अपने माहौल के गुलाम हैं? जैसे फोन का उदाहरण ले, अगर फोन मेरे हाथ की पहुंच में है तो क्या मेरी हार तय है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं? एक तरह से हाँ। वीडियो में एक कड़वी सच्चाई बताई गई है, माहौल हमेशा जीतता है। मजबूत से मजबूत इरादों वाले लोग भी खराब माहौल में ढह जाते हैं। इसलिए लक्ष्य खुद को फौलाद बनाना नहीं है, बल्कि खुद से लड़ाई को ही खत्म कर देना है। खुद से लड़ाई को ही खत्म कर देना। हाँ, जंक फूड का उदाहरण सोचिए। अगर घर की अलमारी में चिप्स और बिस्किट्स भरे पड़े हैं, तो हर बार जब आप उस अलमारी के पास से गुजरेंगे, आपको एक छोटी सी जंग लड़नी पड़ेगी। आप शायद 10 में से 9 बार जीत जाएं, लेकिन माहौल को सिर्फ 1 बार जीतना है। लेकिन अगर घर में वो है ही नहीं, तो लड़ाई ही नहीं है, कोई विल पावर की जरूरत नहीं, जीत पहले से ही तय है। तो इसका मतलब हमें अपना माहौल बदलना होगा। लेकिन कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। कोई परिवार के साथ रहता है, किसी का कमरा छोटा है। ऐसे में माहौल को कैसे डिजाइन करें? बिल्कुल सही सवाल, और वीडियो इसका बहुत व्यवहारिक हल देता है। आपको अपना घर बदलने की जरूरत नहीं है, बस 2 छोटे नियम हैं। पहला, जो आदत छोड़नी है उससे जुड़ी चीजों को मुश्किल और अदृश्य बना दो। जैसे अगर टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट को किसी दराज के अंदर रख दो। हर बार देखने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। दूसरा नियम, जो आदत अपनानी है उससे जुड़ी चीजों को आसान और दृश्य बना दो। अच्छा, होगी जो आपको दिखेगी, ये माहौल को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो माहौल ने रास्ता साफ कर दिया, जंक फूड घर से बाहर है, जिम के जूते सामने रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो एक पल आता है जब सोफे से उठकर जूते पहनने का मन नहीं करता। उस आलस के पल को सिस्टम कैसे संभालता है? यहाँ सिस्टम का दूसरा स्तंभ काम आता है, ट्रिगर। ट्रिगर सिर्फ एक अलार्म या रिमाइंडर नहीं है, ये दिमाग के लिए एक सिग्नल है, एक इशारा जो बताता है कि अब उस खास काम को करने का समय है। ये करूं या ना करूं वाले सवाल को बाईपास कर देता है। ये दिमाग को सोचने से हटाकर सीधा करने पर ले आता है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? क्योंकि अलार्म तो हम सब लगाते हैं और फिर उसे बंद करके सो जाते हैं। वीडियो में 3 बहुत शक्तिशाली ट्रिगर्स की बात की गई है। पहला है जगह, जैसे पढ़ने के लिए घर में खास कुर्सी तय कर लेना। जैसे ही आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, आपका दिमाग काम के मोड में आ जाता है। वो कुर्सी सोने के लिए नहीं है, फोन चलाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है। दूसरा है समय, रोज एक ही वक्त पर कोई काम करना। जब शरीर और दिमाग को एक ही समय पर एक ही काम की आदत पड़ जाती है, तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। और तीसरा जो मेरा पसंदीदा है वो है पिछली आदत। पिछली आदत, हाँ, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ चेन की तरह जोड़ देना। जैसे ही मैं सुबह कॉफी का कप उठाऊंगी, मैं अपनी किताब का एक पन्ना पढ़ूंगी। कॉफी पीना आपकी पुरानी आदत है, किताब पढ़ना नहीं। आपने उसे हुक कर दिया। तो सिस्टम याददाश्त के भरोसे नहीं रहता। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आदत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं, लेकिन ये आइडिया कहता है कि समस्या भूलने की नहीं, बल्कि एक साफ सिग्नल न होने की है। बिल्कुल, सिस्टम तब नहीं टूटता जब आप भूल जाते हैं, सिस्टम तब टूटता है जब उसका ट्रिगर गायब हो जाता है। अगर आपकी पढ़ने वाली कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं तो ट्रिगर काम ही नहीं करेगा। स्ट्रक्चर के बिना हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। ठीक है, तो माहौल तैयार है, ट्रिगर ने काम शुरू करने का सिग्नल दे दिया। अब आता है तीसरा स्तंभ, और मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो है एक्शन, यानी असल में काम करना। वीडियो कहता है कि ज्यादातर सिस्टम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम एक्शन बहुत बड़ा रख देते हैं। हम जोश में आके सोचते हैं बस कल से रोज 2 घंटे जिम। और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है।
सिस्टम ये मान कर चलता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। बुरे दिन आएंगे, थकान होगी, तनाव होगा, और सिस्टम का असली इम्तिहान वो उसी बुरे दिन पर होता है। सही बात है। अगर आपका सिस्टम सिर्फ तभी काम करता जब आप अच्छा महसूस करें, तो वो सिस्टम नहीं, बस एक शौक है। इसलिए सिस्टम का लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि निरंतरता है, कभी जीरो पर ना पहुंचना। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि शुरुआत जोरदार होनी चाहिए। वीडियो में कहा गया है कि एक्शन को इतना छोटा रखो कि उससे ना करना करने से ज्यादा मुश्किल लगे। ये हमारी पूरी सोच के खिलाफ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरुआत में काम की मात्रा नहीं, सिर्फ काम को करने की आदत जरूरी है। जैसे अगर लक्ष्य पढ़ना है तो सिस्टम ये नहीं कहता कि 1 घंटा पढ़ो। सिस्टम कहता है सिर्फ किताब खोलो और एक पैराग्राफ पढ़ो, बस। सिर्फ इतना? हाँ, जिम जाना है, सिस्टम कहता है सिर्फ अपने जिम के जूते पहन लो, क्योंकि दिमाग बड़ी चीजों से डरता है पर छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। एक बार जूते पहन लिए तो घर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। एक बार किताब खुल गई तो एक पैराग्राफ अक्सर एक पन्ने में बदल जाता है। लेकिन सिस्टम उस पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ न्यूनतम एक्शन की गारंटी देता है। और यहीं पर ये पूरा आइडिया पलट जाता है। सिस्टम सिर्फ आपके काम करने का तरीका नहीं बदल रहा, वो धीरे धीरे ये बदल रहा है कि आप खुद को क्या मानते हैं। ये पहचान का खेल है। पहचान का? हाँ, जब आप हर दिन चाहे 2 मिनट के लिए ही सही किताब खोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक वोट दे रहे होते हैं, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। ये छोटा सा सबूत जब बार बार दोहराया जाता है तो आपकी पहचान को बदल देता है। मैं वो इंसान हूँ जो जिम जाने की कोशिश करता है से मैं वो इंसान हूँ जो वर्कआउट मिस नहीं करता, तक का सफर इन्हीं छोटे एक्शन से तय होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वही सवाल, जिंदगी में गड़बड़ होती है, कोई बीमार पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया और एक दिन सिस्टम टूट गया, फिर वो गिल्ट आता है और सब कुछ बिखर जाता है। लोग सिस्टम छोड़ क्यों देते हैं? वीडियो के अनुसार लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि एक दिन काम छूट गया, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे उस एक दिन के छूटने को पूरी तबाही मान लेते हैं। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच ही असली दुश्मन है। अच्छा। दिमाग कहता है लो टूट गई स्ट्रीक, अब तो सब बर्बाद हो गया, अब अगले सोमवार से अच्छे से शुरू करेंगे। ये अच्छे से शुरू करेंगे वाला वाक्य सबसे खतरनाक है। और इसमें हमारे अहंकार की भी कोई भूमिका होती है? बहुत बड़ी। अहंकार को तुरंत बड़े नतीजे चाहिए। वो 2 मिनट के पढ़ाई को देख के हंसता है, अरे इससे क्या होगा। वो तीव्रता चाहता है जबकि सिस्टम दोहराव को पूजता है। अहंकार परफेक्शन चाहता है जबकि सिस्टम निरंतरता को। एक अच्छा सिस्टम आपको गलती करने की इजाजत देता है। वो कहता है ठीक है, आज छूट गया, कोई बात नहीं, कल वापस आ जाना। असली दुश्मन एक दिन का छूटना नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाला गिल्ट और ड्रामा है, जो हमें दूसरा दिन भी छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो मतलब सिस्टम का असली लक्ष्य सिर्फ आदत बनाना नहीं है, बल्कि पहचान बदलना है। जब ये पहचान बन जाती है कि मैं ऐसा ही हूं, तो शायद अनुशासन की जरूरत ही कम हो जाती है। काम बोझ नहीं, स्वभाव बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी पहचान को बनाने के लिए वीडियो में एक 21 दिन के चैलेंज का ढांचा दिया गया है। और ये कोई जादुई नंबर नहीं है, ये बस सिस्टम को अपनी जिंदगी में बिठाने का एक प्रैक्टिस पीरियड है। पहले 3 दिन सेटअप के हैं, यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने माहौल, ट्रिगर और छोटे एक्शन को कागज पर डिजाइन करना है। ठीक है। दिन 4 से 14 सिर्फ दोहराव के हैं। लक्ष्य है सिर्फ उस छोटे से एक्शन को रोज करना, चाहे कुछ भी हो जाए। नतीजा क्या मिलेगा ये सोचना ही नहीं है। और दिन 15 से 21 में पहचान बननी शुरू होती है। यहाँ तक आते आते दिमाग पैटर्न को पकड़ लेता है, प्रतिरोध कम हो जाता है और आप खुद से कहते हैं ये तो मैं रोज ही करता हूँ। और इस चैलेंज का सबसे जरूरी नियम क्या है? सबसे जरूरी नियम, आप एक दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन लगातार 2 दिन कभी नहीं। अगर एक दिन एक्शन छूट जाए तो अगले दिन उसे करना अनिवार्य है, चाहे आधी रात को ही क्यों न करना पड़े। कोई ड्रामा नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस वापस ट्रैक पर आना है। एक दिन छूटना एक दुर्घटना है, 2 दिन छूटना एक नई आदत की शुरुआत है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक ये है, शायद समस्या हम में नहीं है, शायद हम आलसी या कमजोर नहीं हैं। हम बस एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधार कोई मजबूरी या सजा नहीं लगनी चाहिए, वो हमारे माहौल का एक स्वाभाविक नतीजा लगना चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्य और सिस्टम का अंतर आखिरी बार साफ कर दूं।
लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, वे आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन सिस्टम आपको बदलते हैं। सिस्टम बनाना असल में एक शांत फैसला है कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ किस्मत, मूड और मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, आप उसे एक स्ट्रक्चर देंगे। और इस वीडियो से मिले एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सिस्टम के तत्व बहुत सरल हैं, छोटा एक्शन, सही माहौल, साफ ट्रिगर और जीरो गिल्ट। तो असली सवाल ये नहीं है कि मेरे अंदर मोटिवेशन कब आएगी। असली सवाल ये है, मैं अपने माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता हूं जो सही काम को करना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और आसान बना दे।